नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे कोई भी प्लाजो पैंट या नैरो बॉटम पैंट के लिए उसकी मोहरी के लिए ये डिज़ाइन। यहाँ पर हमने ये पैंट को कट किया हुआ है और ये मोहरी का हिस्सा है हमारा। उसके बाद में हमने एक स्ट्रिप ली है। ये स्ट्रिप हमने एक स्ट्रेट पट्टी बनाने के लिए ली है, लगभग 2 इंच की है और आधा इंच की हमें पट्टी चाहिए। यहाँ फोल्डेड भाग से हम आधा इंच जितना ये हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लेंगे। फिर इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मार्जिन वो हम कट करेंगे और जैसे डोरी हम बनाते हैं वैसे ही इसमें इस पट्टी को राइट साइड में टर्न करना है। इस तरह से ये हमारी राइट साइड में आ गई है और उसके बाद में हमने आयरन किया है इसके ऊपर और उसके बाद में इस तरह से हमने कुछ स्ट्रिप्स लिए हैं। उसके बाद में एक पट्टी ली है यहाँ पर और इसकी भी चौड़ाई 2 इंच की है और यहाँ पर ये जो पट्टी हमने बनाई है डोरी के जैसे, इसको इस तरह से फोल्ड करके इस हिस्से तक कट करना है, लगभग 1.5 इंच की है और इसे फोल्ड करके इस तरह से इस पट्टी के ऊपर हमें यहाँ पर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लेनी है। शुरू का कुछ हिस्सा हमने छोड़ दिया है, वो हमारा सिलाई का मार्जिन, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए लूप्स की तरह इन्हें स्टिच करेंगे। ये इस तरह से हमें लूप्स अटैच करने हैं। फोल्डेड अंदर की ओर है और इसका मार्जिन बाहर की ओर, और बाहर की ओर देखिए हमने कुछ हिस्सा छोड़ा है। जो हमारी पट्टी है जिसके ऊपर हमने ये लूप्स स्टिच किए हैं वहाँ पर कुछ हिस्सा छोड़ा है और इन लूप्स का जो मार्जिन है वो हम यहाँ पर ट्रिम करेंगे। और अभी यहाँ से इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इन लूप्स के ऊपर एक स्टिच देनी है। इसके लिए हम सबसे पहले एक हिस्सा यहाँ पर फोल्ड करके इसकी स्टिच लेंगे। पतली सी हमने पट्टी को फोल्ड किया है और इसके ऊपर सिलाई ली है। अब इस पट्टी को वापस पूरा टर्न करेंगे और इन लूप्स के ऊपर रखेंगे। जो हमने सिलाई ली है लूप्स को स्टिच करने के लिए, उस सिलाई के ऊपर इसे पूरा ढक देना है और इसके ऊपर सिलाई लेंगे। इस तरह से ये हमारी स्टिच हुई है। अभी इसे पूरा टर्न करेंगे तो हमारे जो लूप्स है वो इस तरह से बाहर आ जाएंगे और ये रॉन्ग साइड में भी फिनिशिंग का हो जाएगा। ये लूप्स बाहर आ गए और रॉन्ग साइड में ये पट्टी आ गई है। तो अभी इसके ऊपर एक सिलाई लेंगे ताकि ये हमारे लूप्स यहाँ पर बैठ जाए और ये रॉन्ग साइड की और राइट साइड की फिनिशिंग इस तरह से कंप्लीट होगी इसकी। इस तरह से ये हमारे लूप्स यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में रहेंगे। इसके बाद में हमने एक न्यूज़पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 1.75 इंच की है और यहाँ पर एक पतली डोरी हमें यहाँ इस तरह से तिरछी स्टिच करनी है। तिरछी स्टिच करने के लिए एक साइड में हम इस तरह से रख के दूसरी साइड में मार्क करेंगे कि ये तिरछा कहाँ तक रहेगा। एक एक डोरी की ये पीस को स्टिच करते हुए इसका तिरछा जो भाग जहाँ जाता है वहाँ पर मार्क करते हुए जाएंगे, ताकि दूसरी साइड जब हम आएंगे तो हमें मालूम रहे कि इसका तिरछा वाला हिस्सा यहाँ पर है। यहाँ पर एक साइड में हमने इनको स्टिच किया है, अब दूसरी साइड में स्टिच करेंगे। जो हमने मार्क दिया है उसके अकॉर्डिंग इन डोरी के इन पीसेस को यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस तरह से पेपर पे ये हमारे पीस अटैच हो गए हैं। अभी जो पहले हमने लूप्स वाली स्ट्रिप ली है उसको यहाँ पर इसके ऊपर रखना है। इस तरह से अंदर की साइड में इसका राइट साइड है और बाहर की ओर इसका रॉन्ग साइड,
और पेपर, जहाँ पेपर वाला हिस्सा है वहाँ से हम इसकी सिलाई लेंगे, ताकि हमें मालूम रहे कि जो पहले सिलाई ली है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमें ये सिलाई लेनी है। और ये लूप्स वाली स्ट्रिप यहाँ पर अटैच हो गई है। अभी इस हिस्से की फिनिशिंग के लिए हम एक स्ट्रिप लेंगे और यहाँ पर पेपर के नीचे स्ट्रिप को रखा है और अभी स्ट्रिप को इस तरह से बाहर निकाल के इसके ऊपर टर्न करके एक सिलाई लेंगे। इस तरह से इसे टर्न करेंगे तो इसका जो मार्जिन का हिस्सा है वो इसमें दब जाएगा। और अभी इस स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरह से लेंगे और जो मार्जिन है वो पट्टी फोल्ड की है, वो हमारे लूप्स की एरिया की साइड में रहेगी यहाँ पर, और इसके ऊपर सिलाई लेंगे। ये सिलाई लेने के बाद इसका रॉन्ग साइड में जो ये पट्टी है वो दब जाएगी और फिनिशिंग के साथ में रहेगी ये रॉन्ग साइड में भी, ये राइट साइड और ये रॉन्ग साइड। अभी इस पट्टी को हमारी पैंट की मोहरी के ऊपर रखना है। पैंट का ये राइट साइड है और इस तरह से हमने इसकी मोहरी पे रखा है, और जो पेपर पे हमारी सिलाई ली हुई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेंगे। अभी इसकी फिनिशिंग के लिए वापस वही प्रोसेस रहेगा। हमें एक स्ट्रिप लेनी है, ये स्ट्रिप इसके ऊपर रखेंगे, पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर ये स्ट्रिप रखने के बाद इसकी दूसरी साइड से हम सिलाई लेंगे, ताकि हमें ये जो सिलाई पहले ली हुई है इसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमारी सिलाई आए। ये सिलाई लेने के बाद अब इस स्ट्रिप को हम वापस इस तरह से बाहर लेकर इसके ऊपर टर्न करेंगे। ये मार्जिन को दबाना है हमें। यहाँ पर ये मार्जिन दब गया। अभी इसकी पूरी इस पट्टी को हमें पैंट के हिस्से की साइड में ले जाना है और इसके ऊपर सिलाई लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में हमारी पट्टी से इसकी फिनिशिंग हो गई है। और बीच में अभी जो हमारा पेपर है उस पेपर को हमें यहाँ से निकाल देना है। ये पेपर इजीली निकल जाएगा यहाँ से। इस तरह से पेपर निकलने के बाद हमने एक डोरी ली है और ये सुई धागे में पिरोई हुई रखी है और इन लूप्स के अंदर इसे डालेंगे। सारे लूप्स के अंदर ये डोरी को पूरा ले लेना है। इसके बाद में हम इसकी फिटिंग की स्टिच लेंगे। तो यहाँ पर इन लूप्स में हमने डोरी को डाल दिया है। अभी फिटिंग की स्टिच लेते समय डोरी को लूज़ रखना है और इस तरह से यहाँ पर डोरी को थोड़ा नीचे लेकर एक साथ में जोड़ देंगे। यहाँ पर लॉक करेंगे पहले सिलाई को, फिर इसी हिस्से के नीचे हिस्से में लॉक करेंगे, फिर इसका दूसरा हिस्सा आएगा तो यहाँ पर एक लॉक की स्टिच, फिर हमें ये पैंट में फिटिंग की स्टिच देनी है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसे ट्रिम करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि ये पैंट में दिखेगा पहनने के बाद में। और इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है, लूप्स के साथ में और इस डोरी के साथ में। इसका लुक बहुत सुंदर आएगा इस तरह से। और इसे बनाना भी आसान है और पहनने के बाद देखिए ये बहुत ही सुंदर सी ये डिज़ाइन रहेगी पैंट की मोहरी की। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।